नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने। तो जब रामदेव अपनी पहचान बताता है कि मैं रामदेव हूँ, तो रहीम को बताने में क्या दिक्कत है? अरे पता तो लगे कि अभिषेक का खा रहे हो कि अब्दुल का खा रहे हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे तू गोबर, तू जानवर की टट्टी भी खा लेगा, समझ गया ना? तू एहसान भक्त है, बिना चीनी के लपालप खा जाएगा, समझे ना? उससे पेट भर रहा तुम्हारा, तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं है। गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है और ये गाय का गौमूत्र पीते हैं। वो फल जहाँ जहाँ पे तैयार हुआ होगा वो हो सकता है कि मुसलमान का हो और हिंदू ला के बेच रहा है। बात तो सही है। आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो फल है वो हिंदू के बगीचे में हुआ है कि मुस्लिम के बगीचे में हुआ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये थूका हुआ खाना खाते हैं और खिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा धर्म पे ठेस पहुंचे। चड्ढा समझाओ इसको। भाई रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के? बता। सारे सांप तो जहरीले नहीं होते ना, तो जब आपके घर में सांप निकलता है तो आप कटवा के देखते हैं कि इनमें जहर है या नहीं, डसवाते हैं? नहीं। राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। क्या बात कर रहे हैं? 2014 में प्रधानमंत्री चुना था देश ने, प्रचार मंत्री नहीं चुना था जो हर जगह प्रचार करता फिर रहा है। अरे यार गमछा वाले भाग रहे हो कहाँ हैं? किसकी तरफ? मोदी जी की तरफ है? अरे सापाक तेरे मर्दा। अरे यार ये गलत बतिया रहे भैया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गमछा लगा तो समझा था कि मोदी और से भाजपा ही आप है, गमछा आपका भाजपा में। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्डी तेरी उतर जाएगी, आपकी भी उतरेगी। चलो भाई देखो अपने। हम सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरी सावन में मुर्गा तोड़ते हैं, तो उनका जूठा, उनका बनाया हुआ हम कैसे खा सकते हैं? उनका थूका हुआ हम कैसे खा सकते हैं? सोचने वाला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्याज तो जमीन में पैदा होता, बताओ दिक्कत बताओ क्या है तुम्हें? धर्म में नहीं खाते, ये नहीं करते। भाई रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के? बता तू। बाकी सारे महीने बेकार हैं, सड़े हुए हैं, सिर्फ सावन का महीना पवित्र है। तो कह रहे थूक दिया, थूके बगैर काम नहीं चलता भाई, थूके बगैर काम नहीं चलता भाई। क्या बात कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिया हुआ पानी ना पिए, खाना ना खाएं। इसमें आपको क्या दिक्कत? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो एक बात बताओ, व्रत कैसे खोलते हैं? कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं? सेंधा नमक। और सेंधा नमक कहाँ से आता? पाकिस्तान से। बात तो सही है। तो पाकिस्तान का सेंधा नमक चाट के तो तुम व्रत खोलते हो, तुम्हारी अम्माएं व्रत खोलती हैं भूतनी की। नेम प्लेट तो लगनी चाहिए। आपका नाम क्या है? यशपाल। अगर तुम्हारे परिवार में कोई दुकान खोले और तुम्हारे नाम से खोले, ठीक है, तो जब रामदेव अपनी पहचान बताता है कि मैं रामदेव हूँ, तो रहीम को बताने में क्या दिक्कत है? अरे पता तो लगे कि अभिषेक का खा रहे हो कि अब्दुल का खा रहे हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मुझे बताइए कि लोगों की नाम प्लेट कांवड़ यात्रा क्या आज शुरू हुई है? कांवड़ यात्रा के साल 2024 में शुरू हुई है, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा जाती थी। बात तो सही है। और बहुत सारी जगह पर आप ये देखिए, मुसलमान भाई जो हैं वो हिंदू भाइयों को यानी कांवड़ियों को जो पानी पिलाने का काम करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मेरे को एक बात बताइए, हिंदुस्तान है ना सर, हिंदुओं का स्थान है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप मत कहिए कि हिंदुओं का स्थान है। इसमें सारे धर्म सभी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हैं भाई भाई। हाँ ना, कहाँ पढ़ लिया आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और कौन है हिंदू यार? फिर मैं बाहर कह रहा हूँ, हिंदू नाम मुसलमान ने दिया, सिंध से हिंद का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये थूका हुआ खाना खाते हैं और खिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा धर्म पे ठेस पहुंचे। चड्ढा समझाओ इसको। रुको जरा, सब्र करो। मगर सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। 5 उंगली एक बराबर थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सारे सांप तो जहरीले नहीं होते ना, तो जब आपके घर में सांप निकलता है तो आप कटवा के देखते हैं कि इनमें जहर है या नहीं, डसवाते हैं? नहीं। नहीं ना, तो फिर हम कैसे मान ले कि ये अच्छे मुसलमान है या बुरे मुसलमान? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बीजेपी सपोर्टर तो बिना फिल्टर करे गौमूत्र भी पीते हैं, तो आप पीते हैं? बीजेपी सपोर्टर तो ऐसे है कि बीजेपी सपोर्टर से समझदार गाय का बछड़ा है। बात तो सही है। गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है और ये गाय का गौमूत्र पीते हैं। वो फल जहाँ जहाँ पे तैयार हुआ होगा
वो हो सकता है कि मुसलमान का हो और हिंदू लाके बेच रहा है। ठीक है। आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो फल है वो हिंदू के बगीचे में हुआ है कि मुस्लिम के बगीचे में हुआ है? आप पिछली बार का सावन ले लीजिए ना, भूल गए क्या किस तरह गौ मांस को काट के फेंका गया था? ये कुत्ते के पिल्ले हैं, इनकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी, ये सीधे नहीं हो सकते। आपको गेम बचाना पड़ेगा। और ये जो मूत देते हैं, जो बोतल में भर के मूत पियो, जो जानवर का मूत देते हैं और कहते हैं जानवर की टट्टी खाओ गोबर। जब हम बात करते हैं कि गौ हमारी माता है तो ये अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, गौ मांस को काटने की बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं तो यहाँ पे आके गौ मांस को खाने की बात करते हैं। इनसे हम भाईचारा निभाएं? किस चीज के लिए भाईचारा की निभाने की बात कर रहे हैं आप? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अरे तू गोबर, तू जानवर की टट्टी भी खा लेगा, समझ गया ना? तू एहसान भक्त है, बिना चीनी के लपालप खा जाएगा, समझे ना? उससे पेट भर रहा तुम्हारा, तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं है। हमारा देश है, चारा का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का भी उतना ही देश है। जिनका मुसलमानों का देश था वो ले चुके हैं, अब ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप हिंदू कब तक नौटंकी करोगे? कब तक ये मुसलमानों को तंग करोगे? भाई मुसलमान क्या नहीं दे रहा, आप बताओ। फिरोजाबाद में देखो चूड़ियां बना रहा है मुसलमान, बात तो सही है। और उनकी चूड़ियां पहन रहे, कौन छूट रही? कौन सी महिला ज्यादा चूड़ियां पहन रही है? तुम्हारी माता बहना पाखंडी होगी। अरे बाप रे सर, कितने सारे मुस्लिम देशों में हिंदुओं का ऐसा स्वागत होता है, ये बताइए ना। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए जाके। फिर से आ गए रे बाबा इधर। जो चूड़ियां बन रही हैं फिरोजाबाद से, मुसलमान ही तो बना रहा चूड़ी। क्यों पहन रही है माता बहन? उन चूड़ियों को पहन के खाना, भोजन, व्रत का सब बनाती है। नाम लगाने का किया है, वो क्यों किया? आखिर इससे क्या कारण है? तो आप कारण स्पष्ट करिए कि भैया साफ है, हम सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरी सावन में मुर्गा तोड़ते हैं, तो उनका जूठा, उनका बनाया हुआ हम कैसे खा सकते? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बाकी दिन प्याज के साथ मुर्गा और सब कुछ खा जाते हो, सावन में नहीं खाते हैं ना? तो सावन में नहीं खाते हो तो क्या हो गया? आप प्याज से क्या हो गया? प्याज से कोई वो है? और भाई रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के? बता। तमाम युवा हैं यहाँ, जाति अलग अलग जातियों के, धर्म संप्रदाय के युवा हैं, लेकिन सब एक हैं युवा के नाम पे। ठीक है। हम बटी नहीं रहे, हम युवा के नाम पे एक हैं। हम ब्राह्मण हैं, दलित हैं, क्षत्रिय हैं, मुस्लिम हैं, नहीं हैं। हम युवा हैं और बेरोजगार हैं। बात तो सही है। बातें खत्म, हम मुद्दे से भटकी नहीं रहे हैं, वो तमाम मुद्दों पे ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार दो। बातें खत्म, वो बात ही नहीं कर पा रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनका संकल्प पत्र आया, उसमें रोजगार की बात नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं युवा को रोजगार दे देंगे तो वो 5 किलो राशन के चक्कर में नहीं आएगा। वो सवाल पूछ लेगा और जब सवाल पूछेगा तो जवाब है नहीं, कैसे करेंगे राजनीति? राजनीति हो जाएगी बंद। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 में प्रधानमंत्री चुना था देश ने, प्रचार मंत्री नहीं चुना था, जो हर जगह प्रचार करता फिर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तुम्हें देश ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया, ठीक है, तुम उसमें बैठो काम करो यार। तुम यार हर चुनाव में प्रचार करने चले जाते। भाइयों बहनों, मैं यहीं पैदा हुआ था। भाइयों बहनों, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ। अबे कभी तुम मुसलमान के बच्चे हो जाते हो, कभी तुम जो जापान के बच्चे हो जाते हो। अच्छा यार तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो यार, तो अपना गरिमा तो रखो यार। सेना के बात तो सही है। पास जाते हैं तो कह रहे हैं मैं मिलिट्री में भर्ती होने वाला था, वो तो इत्तेफाक से चाय की केतली पे घर वालों ने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं? और परकती मैदान में लिट्टी चोखा खाने जाते हैं, कह रहे अरे मैं तो चाय की दुकान पर लिट्टी चोखा का भी काम करने वाला था, लेकिन क्या करूं, मैं कर नहीं पाया, अकेला पड़ गया, फिर चाय पे लगा रहा। अरे क्या क्या ऐसे झूठे बोलते हैं। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्डी तेरी उतर जाएगी, आपकी भी उतरेगी। चड्डी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं, विश्व गुरु तो हम ही हैं भैया जहां में डंके बजते हैं। अच्छा पेट भरे जो देश में सबका खुदकुशी यहाँ कर लेता है, जीवन उसका कटे खेत में सड़क पे धरना देता है।
बात तो सही है। उनकी कृपा तो होती भैया अपने ही कुछ खासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, और गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। क्या बात कर रहे हैं? कल राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम था, वो मुसलमान था। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, मुसलमान था, तब तो हिंदू खतरा में नहीं हुआ। अभी हिंदू प्रधानमंत्री भी हिंदू, सीएम भी है हिंदू, पीएम भी, फिर भी हिंदू खतरा में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राम मंदिर बन गया, हमको तो रोजगार मिल गया भैया, अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। डोला चक्कर क्यों उठावे आप? राम मंदिर बन गया, घंटी बजाएंगे, रोटी मिलेगा। दूसरी बात, पेंशन की बात। जब आप संसद है, एमएलए हैं, जितना बार आप बनते हैं उतना बार आपको पेंशन मिलती है। ठीक है। एक पैरामिलिट्री के जवान अगर पेंशन मांग रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, सरकारी ट्रेजरी पे लोड पड़ रहा है। अंडानी अंबानी को देके भगा दे रहे हो, नीरज चौकसी की, तो वो लोड नहीं पड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप पेंशन ले रहे हो तो वो लोड नहीं पड़ रहा है। अगर पैरामिलिट्री जवान मांग रहा है पेंशन तो आपका सरकारी ट्रेजरी पे लोड पड़ रहा है। जब पैरामिलिट्री नहीं दे सकते हो तो आप भी पेंशन बंद कीजिए। दोहरी राज की नीति नहीं चलेगी यहाँ।